यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनुचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा माधव की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। आज है श्लोक संख्या 2। यम संन्यासमिति प्राहुर यम संन्यासमिति प्राहुर यम संन्यासमिति प्राहुर यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा योगम तम विधि पांडवा योगम तम विधि पांडवा योगम तम विधि पांडवा नहीं संन्यस्त संकल्पो नहीं संन्यस्त संकल्पो नहीं संन्यस्त संकल्पो नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन यम संन्यासमिति प्राहो यम संन्यासमिति प्रायो योगम तम विधि पांडवा योगम तम विधि पांडवा नहीं संन्यस्त संकल्पो नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चक्रियः। कि जो व्यक्ति इस संसार में कार्य करते हुए भी यदि अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और हर प्रकार से युक्त है भगवान से, तो समझना चाहिए ऐसा व्यक्ति सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी भी है और योगी भी है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कौन ऐसा है जो योगी नहीं हो सकता, क्योंकि योग साधन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है विषय भोगों के प्रति अनासक्ति। चाहे कोई भी योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, या ज्ञान योग या भक्ति योग, योग के साधन कोई भी हो, लेकिन वहाँ सांसारिक जो विषय भोग है वहाँ से अनासक्त होना, उससे विलग होना, ये परम आवश्यक है। भगवान कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहुर, यम जिसे संन्यासम इति प्राहुर, प्राहु यानी कहते हैं, जिसे हम संन्यास कहते हैं, योगम तम विधि पांडव, पांडव अर्जुन का एक दूसरा नाम है पांडव, क्योंकि पांडु पुत्र हैं। तो हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहा जाता है उसे ही तुम योग जानो। योगम तम, योगम उस तम यानी कि तुम, उसे जिसे तुम संन्यास समझते हो उसी को तुम योग भी समझो। नहीं संन्यस्त संकल्पो,
यहाँ पे संधि है, ही मीन्स क्योंकि, और संन्यस्ता जब दोनों शब्द एक साथ युक्त हो गया, एक्चुअली दो शब्द है असन्यस्त। तो असन्यस्त यानी कि, संन्यस्त यानी कि जिसने त्याग दिया है, असन्यस्त यानी जिसने नहीं त्यागा है। क्या नहीं त्यागा है? संकल्पो। तो किसका संकल्प? संसार में सुखी होने का संकल्प, यानी कि इंद्रिय भोगों की अभी भी उसके हृदय में स्पृहा बनी हुई है, अभी भी योजनाएं बना रहा है कि मैं संसार में सुखी हो सकता हूं। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले पथिक हैं, उन्हें ऐसे संकल्पों से मुक्त होना परमावश्यक है। तो यहां पे संकल्पों का अर्थ क्या है? विषय भोगों के संकल्प से है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवती कश्चन। तो वहां जो न शब्द है ना, नहीं, तो न शब्द वहां आएगा। योगी न भवती कश्चन, वो कभी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति, कश्चन मीन्स कोई। एक बार हमने श्लोक में चर्चा किया था, कश्चित माम विवेति तत्वतः। कश्चिन यानी कि कोई बिरला। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने हृदय से विषय भोगों के संकल्प का त्याग नहीं करता, तो चाहे वो कितना भी बाहर से योग साधन क्यों ना करे, वो कभी अपने योग साधन में सफल नहीं हो सकता। जैसे मानो कोई व्यक्ति है, उसने अपने बुद्धि का उपयोग संस्कृत के श्लोक याद करने में लगा लिए, शास्त्रों का उलट पलट कर पढ़ लिया, और शरीर से भी हो सकता है कि भगवान का श्रृंगार करता है, सफाई करता है, फूल चुनता है, लेकिन मन में क्या है? मन में अभी भी घर का चिंतन चल रहा है। मन में हमेशा ख्याल यही बना हुआ है कि चढ़ावा कितना आएगा, हमारा घर कैसे बनेगा, अभी हमारा एक हॉस्टल है, 2 हॉस्टल कैसे होगा। संसार में ही अभी फंसे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बाहर से आध्यात्मिक विषयों पर व्याख्यान क्यों न दे, और कहने के लिए कि मैं भी भगवान की सेवा में युक्त हूं, एक्चुअली वो सेवा में युक्त नहीं है। क्योंकि जब तक मन भगवान में युक्त नहीं होता, बारंबार भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मई एवं मन आधत स्व, मई बुद्धि में निवेश है, मन को भगवान में लगाना है। मई एवं, भगवान कहते हैं मेरी शरण में जाओ, माम एकम शरणम प्रजा। तो जब तक व्यक्ति मन को भगवान में नियुक्त नहीं करता, तो चाहे वो शरीर को लगाए या कई प्रकार से अपने बुद्धि को शास्त्रों के अध्ययन में लगाए, ये गौण बातें हैं। भक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मन को लगाना। केवल भक्ति ही नहीं, किसी भी प्रकार के योग साधन में, क्योंकि ये संकल्प और विकल्प कहाँ उठते हैं? मन में उठते हैं। जो संसार है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये पाना है, वो नहीं पाना। तो भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ऐसे विषय भोगों के संकल्प से विरक्त नहीं होता, उसका त्याग नहीं करता, तो केवल बाहरी तौर पे वो सन्यासी और योगी यदि बन भी जाए, तो अपनाने के बाद वो सफल नहीं होगा। उसे जीवन की जो परम सिद्धि है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान के साथ जो हमारे संबंध है उसी का नाम योग है, और संसार के साथ जो हमारा संबंध है उसका नाम भोग है। तो भोग का मार्ग और योग का मार्ग, ये दोनों विपरीत मार्ग है। एक ही समय कोई व्यक्ति 2 दिशाओं में यात्रा नहीं कर सकता कि पूरब भी चले और पश्चिम भी चले। हमारे पास 2 मन तो है नहीं। यदि 2 मन होता तो एक मन को हम श्री कृष्ण के चिंतन में लगा देते, भगवत स्मरण में लगाते, और एक मन से परिवार का चिंतन या संसार का चिंतन करते। पर भगवान ने हमें एक ही मन दिया है, हमें उसी मन को शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करना है? बारंबार मन को भगवान में लगाने से। इसे कहते हैं साधना। तो हमारा मन भागकर संसार का चिंतन करता है, कई प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं तरंगों की तरह, लेकिन ये सब तरंगे केवल तरंगे नहीं रहती, बड़े बड़े ऐसे लहरें बन जाती है, ऊंची ऊंची, जो जीवात्मा को इस संसार चक्र में डुबा देती हैं। तो जब छोटी छोटी तरंगे उठती हैं विषय भोगों के प्रति, उसी समय हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो साधना का अर्थ है कि मन को जबरदस्ती
भगवान में लगाना। तो प्रारंभ में ऐसा कार्य विष तुल्य प्रतीत होता है, अरे हमारा मन नहीं लगता भगवान में, फिर भी नहीं लगता, फिर भी लगाने का अभ्यास करो। संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ, हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, फिर स्वाभाविक रूप से रस मिलने लगेगा, क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक हैं। तो भगवान के अंदर ऐसे कुछ दिव्य आकर्षण हैं, कुछ विलक्षण गुण हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान की ओर उन्मुख होता है, चाहे भगवान का नाम उच्चारण करे, भगवान का दर्शन पाए, भगवान का प्रसाद खाए, वो भगवत अनुभूति प्रारंभ होती है उसके जीवन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का प्रारंभ जिह्वा से होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जिह्वा का उपयोग भगवान नाम के उच्चारण में लगाता है, जिह्वा का उपयोग भगवत प्रसाद खाने में करता है, तो समझो भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे बारंबार मन को संसार से हटाना, भगवान में लगाना, हटाना लगाना, हटाना लगाना, इसे ही कहते हैं साधना भक्ति। तो एक बार साधना भक्ति में व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसके लिए भगवान का स्मरण करना और संसारों से ऐसे अनासक्त होना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो इस श्लोक में का अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे पांडु पुत्र, हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। अर्थात परम से युक्त होना चाहिए। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता। कभी कोई योगी नहीं हो सकता। तो योगी बनने के लिए, भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए हमें ऐसे 4 नियमों का पालन करना होता है। पहला, मांसाहार का सेवन नहीं करना, किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना, किसी प्रकार का अवैध संग नहीं करना, और किसी प्रकार का जुआ सट्टा आदि में भाग नहीं लेना। क्योंकि यदि व्यक्ति इन पाप कर्मों में संलग्न होता है तो उसका मन उसी में लिप्त हो जाता है, पूरी तरह से उसका मन मग्न हो जाता है, फिर उसका मन भगवान के चिंतन में नहीं लग सकता। और भक्ति है क्या? भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाना। इसलिए भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में या भक्ति के सिद्धावस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में इन 4 पाप कर्मों से हमें दूर रहने की सलाह दी जाती है। और साथ में साथ हमें भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह करने की संस्तुति की गई है सभी शास्त्रों में। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जय। समेत भक्त वृंद की। जय।